सत्य के साथ। मिशन ने ऐसा त्राहिमाम कर रखा है कि मैं बता नहीं सकता। 2027 बहुत मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी कहते ही चलेगा। एक तो बहुत गलत काम क्या किया, पहले मोहल्ले की गलियां खोदी, फिर राइजिंग लाइन खोदी, फिर नलकूप बनाया, अब ओवरहेड टैंक बना रहे। इस प्रक्रिया में लग गए 3 साल। 3 साल से खुदी हुई गली पर लोग घूमे और अभी आगे मुझे नहीं लगता कुछ होगा। लेकिन अधिकारी यहाँ के बहुत ठीक है, मैं उनको दोष नहीं दे रहा। लेकिन क्यों बना रहे, क्यों बना रहे? अधिकारी को दोष नहीं दे रहा, थोड़ा बजट की बहुत कमी हो गई। अब उस कारण से अब हम इनको भी जोर से नहीं कह पा रहे। बहुत दिक्कत हो गई है। नल बिछा रखे हैं, पानी बिल्कुल नहीं है और उसके कारण से रोड में चलने लायक नहीं रहेगी। आखिर बीजेपी की कलई खुल ही गई और जो सच्चाई है लोगों के सामने आ गई। अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय बंशीधर भगत जी ने एक बात कल बहुत जोर शोर से कैबिनेट मंत्री की मीटिंग में कही। उन्होंने कहा कि अब मोदी मोदी कहने से कुछ नहीं होने वाला, हमें काम करना होगा। और जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार से लेकर अब तक कोई भी अच्छा काम प्रदेश में नहीं हुआ है, जिससे लोगों में खासी नाराजगी है और मोदी के नाम से वैतरणी पार बीजेपी की नहीं होने जा रही है। और ये बात कोई एक सामान्य आदमी कहता तो समझ में नहीं आता, समझ में भी आता था, लेकिन ये वो बात कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और 6 से ज्यादा बार विधायक रह चुके हैं कालाडूंगी क्षेत्र से। वो इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी हालत खराब है और इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हम बार बार आह्वान कर रहे हैं कि हमको जोर शोर से लोगों की जो समस्या है उनको उठाना है और लोगों के बीच में बने रहना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से इस अवाम को हम निजात दिला सकें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय कांग्रेस। कल जिला प्लान की बैठक में जिस प्रकार की चर्चा हुई और जिस प्रकार का उसका अर्थ लोगों ने निकाला, उस पर मुझे बड़ा खेद है, क्योंकि हमने कहीं भी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कोई बात ऐसी नहीं कही या यशस्वी मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही। हमने केवल ये कहा कि जल जीवन मिशन के कार्य पैसा होने के बावजूद भी ठीक ढंग से नहीं हो रहे हैं, इनको व्यवस्था करें। अब इस बैठक में भी अगर इस तरीके की बात नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? वास्तविक बात यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से इन 10 सालों में उठा है, ये ऐतिहासिक क्षण है। आज महिलाओं के आरक्षण के लिए जिस प्रकार से उन्होंने दमदारी से बात की है, ये ऐतिहासिक क्षण है। मतलब पूरे विश्व में हम अर्थव्यवस्था में 4वें स्थान पर आ गए, जो कर्ज से डूबा हुआ भारत था। ये मोदी जी के नेतृत्व का कमाल था। मोदी जी ने जिस प्रकार से देश की बागडोर को आज संभाल करके देश को चलाया नहीं बल्कि दौड़ाया है, उसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। लेकिन हमने अधिकारियों को टाइट करने के लिए कहा कि भाई काम करो, खाली तुम ये सोचो कि वैसे ही सरकार आ जाएगी, ये ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी रात और दिन मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का परिणाम भी आ रहा है। कुछ ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं कि आप पूरा देश उसको अपनाने को तैयार है। तो दोनों ही नेता प्रदेश में और देश में देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और 47 तक हम देश को बिल्कुल एक स्वावलंबी देश के रूप में खड़ा कर देंगे, पूरे विश्व में जगत गुरु बनाकर खड़ा कर देंगे। ऐसा संकल्प लेकर मोदी जी चल रहे हैं और उसके साथ पुष्कर धामी जी कदम पे कदम मिलाकर चल रहे हैं। और ये बात तय है कि इस देश को दूसरा नेतृत्व तो चला ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही जो सब हो रहा है, ये हो रहा है। उनका नेतृत्व अगर हमको नहीं मिलेगा तो ये देश बहुत खराब स्थिति में आ जाएगा। हम चाहते हैं कि बहुत लंबे समय तक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भारत को मिले और भारत ऊंचाइयों को छुए। ये जो कल की बात है, इसको तरोड़ मरोड़ के कहा गया है। हमने केवल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि काम करो, उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। सत्य के साथ।